बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डिफेलोस, आज जो हम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट। डिफेलोस, आज के वीलॉग में आपके लिए खुशखबरी ये है कि जब आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसके अंदर जो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल हिस्ट्री अवेलेबल होती है वो, चूंकि पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर वो मौजूद होती है और ये करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने वाला सॉफ्टवेयर उसके साथ कनेक्टेड है। जब वो डाटा फेच करते हैं तो आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री, जिसको हम गलत इंटरप्रेट करते हुए वो तमाम केसेस भी समझते हैं जिसके अंदर आपकी एक्विटल हो चुकी होती है, तो उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं और आपको दिक्कत का सामना पेश आता है। बहुत सारे दोस्त अहबाब ने और यूट्यूब चैनल के सामीन ने इस बात का टाइम एंड अगेन जो है वो क्वेरी पुट की कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो डियर फेलोज, इस हवाले से ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की दो जजमेंट्स आई हैं कि क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या, और क्या पीएसआरएमएस में ये वाला जिसमें आपकी एक्विटल हो चुकी है या आप डिस्चार्ज हो चुके हैं या आपके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट थी तो विदड्रा हो चुकी है, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। डियर फेलोज, पहली जजमेंट आई पीएलडी 2023 लाहौर, पेज 512। इसके अंदर जो चीज़ डिस्कस हुई वो बेसिकली ये थी कि जब भी किसी का रिकॉर्ड पेश किया जाता है पुलिस की तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, तो एक लिस्ट ऑफ केसेस दे दी जाती है। जब लिस्ट ऑफ केसेस दी जाती थी तो उसके अंदर अमूमी तौर पे सिर्फ एफआईआर्स का जिक्र किया जाता था कि ये इतनी 25, 35, 40 एफआईआर इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वो एफआईआर जिसके अंदर उसकी एक्विटल हो चुकी है या डिस्चार्ज हो चुका है या वो विड्रा हो चुका है, आप उसकी साथ तफसील भी देंगे, इसलिए कि जिनके अंदर उसकी एक्विटल हो चुकी है वो क्रिमिनल हिस्ट्री में नहीं आता। इसलिए जब आप सारे केसेस मेंशन करते हैं तो ये माइंड ऑफ द कोर्ट को प्रेजुडिस करता है, जो कि उसके फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। डिफेलोज, इस हवाले से ऑनरेबल कोर्ट ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी वो ये दी कि the criminal history must only reflect the cases where the petitioner accused was convicted, including the suspended sentences and all pending first information reports wherein he stands arraigned as an accused. In reckoning the number of cases as criminal history, the prosecution in cases resulting in acquitting or discharge, or when the court quash the FIR or the prosecution stands withdraw, cannot be enlisted considered against the petitioner accused. ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड ये किया कि वो केसेस जो एफआईआर क्वैश हो चुकी है, जिसमें उसकी एक्विटल हो चुकी है, जिसमें वो डिस्चार्ज हो चुका है या जिसके अंदर कंप्लेंट विड्रॉ हो चुकी है, वो क्रिमिनल हिस्ट्री में नहीं आता। अब डी फेलोज, दूसरी जजमेंट जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने दी, ये प्रोनाउंस हुई 18/12/23। इसके अंदर पर्टिकुलरली क्वेश्चन ही यही था कि क्या करेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर ये जो जिसके अंदर वो एक्विट हो चुका है वो इनकॉर्पोरेट होगी इंफॉर्मेशन या नहीं होगी। तो डी फेलोज, ये इसी तरह एक शख्स का करेक्टर सर्टिफिकेट था, उसके अंदर उस पे जो एफआईआर थी अंडर सेक्शन 188 वो रिफ्लेक्ट हो रही थी और उन्होंने ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जो अल्पन मुल्तान बेंच था उसका दरवाज़ा खटखटाया और ऑनरेबल कोर्ट ने इसको टेकअप करते हुए ये जो जजमेंट मैंने आपके सामने पहले रखी पीएलडी 2023 लाहौर, पेज 512, इसी का रेफरेंस देते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो ये दी कि इन व्यू ऑफ above facts and circumstances, since the petitioners have earned acquittal from the court of competent jurisdiction, therefore the case has no nexus with the petitioners. Hence, the respondent number 3 is directed to remove the record of case FIR number 626/22 from the police station record management system. A copy of this order be sent to respondent number 1, Inspector General of Police, all the RPOs and DPOs with the strict direction to adhere to the guidelines
and enunciated in the order of this court mentioned supra. Dear fellows, अब चूंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, जब तक इस सॉफ्टवेयर के अंदर तब्दीली नहीं होगी उस वक्त तक ये इंफॉर्मेशन वहाँ से रिमूव नहीं हो सकती। तो रिपोर्टेडली इस पर काम हो रहा है, तो आपको अनकरीब खुशखबरी मिलने वाली है कि ये जो इशू आ रहा है कि आपकी FIR वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है और फर्दर जब आपने ट्रैवल करना होता है या आपने कोई वीज़ा अप्लाई करना होता है और वहाँ पर आपको मुश्किल आती है, वो हल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।